माँ शैलपुत्री व्रत कथा। माता दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। वृषभ पर विराजमान इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। यही नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया था, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार की बात है कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें प्रजापति दक्ष ने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग्य लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को इन्होंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक अत्यंत बड़े और भव्य यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तब वहाँ यज्ञ जाने के लिए उनका मन करने लगा और अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी के आगे प्रकट की। सारी बातों को सुनकर और उस पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, आपके पिता प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उनके यज्ञ भाग्य भी उन्हें दिए हैं, किंतु हमें आमंत्रित नहीं किया है। यहाँ तक कि कोई भी सूचना भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में बिन बुलाए तुम्हारा वहाँ यज्ञ में जाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा। शंकर जी की बात का सती पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ देखने और वहाँ जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार से शांत नहीं हुई। उनका प्रबल अनुरोध जाकर भगवान शंकर जी ने उन्हें अपने पिता के घर यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। पति से आज्ञा मिलने के बाद सती खुशी खुशी अपने पिता के घर पहुंची, किंतु सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर सम्मान और प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए खड़े हैं। केवल उनकी माता ही उनसे स्नेहपूर्वक गले लगाया और उनका हालचाल पूछा। बहनों और अन्य परिवारजन की बातें भी व्यंग्य और उपहास से भरी हुई थी। परिजनों द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार से सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ उनके पति भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है। प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति बहुत अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय गलानी, क्षोभ और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा, अपने पति की बात ना सुनकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान शंकर ने मुझे यहाँ न आने के लिए बहुत समझाया, परंतु मैंने उनकी एक भी बात ना मानी और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अपने पति भगवान शंकर का तिरस्कार और इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने अपने उस शरीर को उसी क्षण वही अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को राजा दक्ष के यहाँ भेजा और दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ को संपूर्ण रूप से विध्वंस करा दिया। सती ने अग्नि में अपना शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद अगला जन्म में उन्होंने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वह शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। हेमावती और पार्वती भी इन्हीं के नाम हैं। उपनिषद में लिखी एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमावती रूप से देवताओं का गर्व का भी भंजन किया था।
देवी शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से ही हुआ। पूर्व जन्म की ही तरह वह इस जन्म में भी भगवान शंकर की ही पत्नी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और अर्चना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना से योगियों की योग साधना शुरू होती है। इस दिन योगी मूलाधार चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।